2022 विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, पूर्णिमा की तिथि है और आज शनिवार है। आज से श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो रहा है। आज ही के दिन पूर्णिमा का और प्रतिपदा का श्राद्ध भी रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा दोपहर 3:29 तक है। उसके बाद में प्रतिपदा की तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि कल दोपहर 1:15 तक रहेगी। इसलिए प्रतिपदा का अपराह्न काल का जो समय है वो आज दोपहर 3:29 से 4:05 तक ही है। इसलिए आज आप दोपहर 1:38 से 3:29 तक पूर्णिमा का और अपराह्न काल 3:30 से 4:05 में प्रतिपदा का श्राद्ध संपन्न कर लें। आज के नक्षत्र की बात करें तो सुबह 9:37 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। योग धृति है, जो कि दोपहर में 2:54 तक है और उसके बाद में शूल योग आ जाएगा। कोई भी ठोस कार्य करना है, लंबे समय तक जो टिका रहे ऐसा कार्य करना है तो धृति योग में करें, लेकिन शूल योग, इस योग से बचें क्योंकि ये कार्य बिगाड़ देता है। तो दोपहर बाद आप कुछ भी काम करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि असफलता हाथ लगे। करण गर है दोपहर 3:30 तक, फिर बव और बालव करण रहेंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:03 का था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:32 का है। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, अनुकूल और आनंद का दिन है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालें। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। सुबह का समय अगर आप घर रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि भगवती की उपासना करें। ये बहुत अच्छा समय काल होता है राहु काल, जिसमें भगवती विशेष अनुग्रह करती है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:43 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें बहुत ही सूझबूझ के साथ टालना है। हालांकि ये सुबह सुबह निकल गए हैं। सुबह 6:03, 6:50, 6:53 और अब 7:43 पे है। आज के दिशा शूल की बात करें तो दिशा शूल पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा की यात्रा को यथासंभव कल पे टाल दें। नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है तो इसका एक परिहार करें, यानी छोटा सा उपाय होता है और वो इस तरीके से है कि थोड़ा सा अदरक या उड़द खाकर, उड़द के कुछ दाने या अदरक का टुकड़ा खाकर 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें और उनसे कहें कि मेरे साथ इस यात्रा में चलकर यात्रा को निष्कंटक बनाइए, सिद्ध कीजिए और सुरक्षित रखिए। ऐसा ही निश्चित रूप से होता है। उपाय कर लेने के बाद में यात्रा सुरक्षित रहती है। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिससे हम इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, यानी कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ी हुई रहती है, वो है दोपहर 1:51 से 4:59, फिर शाम को 6:32 से 7:59। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग और अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और उसके बाद में बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर। दर्शकों, मानस में एक अलग प्रकार की नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने शबरी जी को कही है। भगवान श्री राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं, जो कि मानस में वर्णित है कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति संतों का सत्संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पहली तो है कि आप अच्छी संगति करें, संतों के साथ बैठे। दूसरी, मेरी कथा में यानी भगवत कथा में आपकी रति यानी प्रेम हो। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या होती है कि अपने अपने निज गुरुदेव की पद पंकज यानी चरणों की आप सेवा करें, उनके प्रति अनुग्रह रखें, समर्पण का भाव रखें। चौथी भक्ति मम गुणगान करे, कपट तजी गान, यानी कपट को पूरी तरीके से तज के यानी छोड़कर और मेरे गुणों का जो गान होता है, यानी मेरे गुणों के बारे में आप चिंतन करते हैं, ये आपकी भक्ति का अगला पड़ाव है। उसके बाद में कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। फिर भक्ति का स्वरूप है कि मंत्र जाप में आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यानी जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है या भगवान का नाम सुमिरन आप करते हैं, उसको आप, वेदों में कहा गया है कि इससे बड़ी कोई साधना उपासना नहीं, तो इसमें आपकी दृढ़ भक्ति हो। फिर छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, कि आपके और निरंतर सज्जन धर्म, यानी अपने सज्जनता पे, अपने धर्म पर, आप अपने शील पर पूरी तरीके से जमे रहें और गलत कामों से अपने आप को दूर रखें।
फिर कहते हैं सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है कि इस पूरे जगत को सीताराम में आप देखें, यानी इसमें से आप भेद बुद्धि को हटाकर सब जगह भगवान को देखें और उसमें भी मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों के अंदर आप अपनी भक्ति को जमाए रखें। फिर कहते हैं कि आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा ही परदोसा, यानी कि जो लाभ हो गया, जितना हमें मिल गया, जो हमारे पास हमें जितनी मेहनत करने के बाद जो उसका आउटकम मिला है, उसमें हम संतोष रखें और कभी सपने में भी परदोष यानी दूसरे के दोषों के ऊपर दृष्टि ना हो। फिर आता है नवम, यानी नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। सबसे एंड में कहते हैं कि छलहीन हो जाओ, यानी भगवान मानस में एक जगह कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त करता है जिसके मन में छल नहीं होता और मेरे भरोसे पर यानी मुझ पे एकमात्र भरोसा करके वो सब तरफ से उसने अपने भरोसे हटा लिए हो। और यही भगवान गीता में कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी एक की शरण कर। और यही उन्होंने मानस में कहा है कि मुझ पर अकेले पर भरोसा कर तो मैं उस तरीके से तुझे रखूँगा जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ रखती है। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, आज शनिवार है और शनिवार का दिन भगवान हनुमान जी को बहुत ही सरलता से प्रसन्न करने का दिन होता है और आज आप बहुत आसानी से भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उनका अंत निश्चित रूप से होता है। इसके लिए आज आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जैसे कि आज भगवान हनुमान जी को सिंदूर, घी या चमेली के तेल मिले हुए सिंदूर से चोला अवश्य चढ़ाएं और साथ में इन्हें लाल लंगोट, यज्ञोपवीत, राम नाम की ध्वजा और गुलाब की माला अर्पित करें तो आप पर भगवान की बहुत ही विशेष अनुकंपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, आर्थिक रूप से जो परेशान हैं ऐसे भक्तों का आज एक छोटा सा उपाय करना है। आज आप 11 साबुत पत्ते पीपल के ले लें, यानी ऐसे पीपल के पत्ते लें जो कटे फटे ना हो, छेद ना हो, उन्हें गंगा जल से धोएं और फिर लाल चंदन घिस कर अनार की कलम से, यानी अनार के पेड़ से तोड़ी हुई छोटी सी डाली को घिस के आप उसकी कलम बनाएं और लाल चंदन घिस कर पानी में शाही बनाएं। उससे प्रत्येक पीपल के पत्ते पर सीताराम लिखें, बड़ा बड़ा लिखें सीताराम, और उन्हें माला के रूप में पिरो लें, यानी उनकी जो डंडी है उससे एक माला बना लें मौली द्वारा और फिर भगवान हनुमान जी को माला पहना दें और वहीं मंदिर में बैठकर 21 पाठ हनुमान अष्टक का आप करें। ये उपाय सुबह 9:10 से 10 बजे के बीच में आज आप सुबह सुबह करें तो बहुत ही सटीक फल मिलेगा, बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आएंगे। ऐसे दर्शकों, जो लोग लगातार बीमार रहते हैं उनको हनुमान बाहुक का पारायण करना चाहिए, यानी कम से कम 42 दिन तक हनुमान बाहुक नित्य पढ़नी चाहिए। और जिन्हें नज़र दोष लगता है या बेवजह डर से परेशान रहते हैं उनको बजरंग बाण के पाठ करने चाहिए। आज के दिन किया गया हनुमान चालीसा का 108 पाठ किसी भी मनोकामना को पूरी करवा सकता है। और हनुमान जी के निमित्त बंदरों को गुड़ चना केले अगर आज आप खिला देते हैं तो बहुत से बाकी जो उसके रिजल्ट आएंगे, उसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका के मंगल और शनि ग्रह, इनसे जो दोष मिल रहे थे वो भी शांत हो जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, अगर रात्रि में 11:30 बजे से आज आप दक्षिण की ओर मुख करके सरसों के तेल का दीपक जला के 11 बजरंग बाण के पाठ करते हैं और नित्य एक पाठ सुंदरकांड का करने लगते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि राहु केतु की विपरीत दशा, शत्रु बाधा, मन के भय और कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी का आपको कोई एहसास है, ऐसा कोई भी या कोई मनोविकार है, पूरी तरीके से आप मुक्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के बहुत विशेष उपाय जो हनुमान जी की असीम अनुकंपा दिलवाते हैं और आज की विशेष ज्ञान चर्चा जिससे हमने जाना है कि भक्ति के किस प्रकार से भगवान श्री राम ने उसका वर्णन किया है। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए इस उपायों का सटीक समय पर करके लाभ उठाएंगे। हनुमान जी की असीम अनुकंपा आपके जीवन में आएगी और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है किस प्रकार से भक्ति को जीवन में उतारा जाता है, इसका भी आप अनुकरण करेंगे, जिससे आपका जीवन भगवतमय, ईश्वरमय और समृद्ध होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। हम चर्चा करते हैं और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। आपको कौन सा नंबर जो है आपका है, कौन सी मूलांक आपका है, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए उदाहरण देती हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 10 सितंबर 2022।
तो आइए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज यानी कि 10 सितंबर 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जा से हम ये गाइडेंस आज ले रहे हैं। हमें माँ भगवती गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है ये जो गो आउटसाइड का कार्ड है ना, ये 2 तरीके से है। पहला, अगर मैं आपसे बात करूं कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपने अपने आप के चारों तरफ एक बहुत सारे ब्लॉकेजेस बनाए हुए हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती, मेरी इतनी ही सीमा है, या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपसे कहा जा रहा है ऐसे दृष्टिकोण को बदलें। आप ऐसे दृष्टिकोण से, विचारधारा से बाहर निकलें, क्योंकि आप वो नहीं हैं। वास्तविकता में आपकी जो अपनी कॉन्फिडेंस है, आपका जो अपना काम है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि मूलांक 1 तो सूर्य का अंक होता है जो सारे अंधेरे को, सारी नकारात्मकता को जला के भस्म कर सकता है। सूर्य जो है वो सोर्स है ऊर्जा का। तो ऐसे में अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो सोचिए बहुत सारे लोग जो आपसे इंस्पायर होते हैं तो वो क्या करने वाले हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से अपने दृष्टिकोण को आज आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उस कार्य में थोड़ी सी प्लानिंग में चेंजेस लाने की जरूरत है। जो आपको सक्सेस चाहिए, उस मन मुताबिक सक्सेस के लिए थोड़ा सा अपने आप को आज मॉडिफाई करें। और अगर मैं बात करूं शारीरिक रूप से, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो बहुत ज्यादा अंदर रहते हैं, इनसाइड अपने या तो घरों में या अपने केबिन में ही, जिनका सुबह से शाम तक रहना होता है, तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर की हवा खाना भी जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 10 सितंबर 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 2 के लिए सेक्रेड स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। आप किसी भी धार्मिक जगह पर जो है आप यात्रा का योग आपका बन रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब भी आप ऐसी किसी जगह यात्रा करेंगे, किसी भी ऐसे डिवाइन प्लेस पर, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोल है उसमें आप एक ग्रोथ महसूस करेंगे, एक हाई एनर्जी, एक हाई पावर आप महसूस करेंगे, जो कि आपके कई कार्यों में आपको सहायक होगी बनाने में। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि आज आपको ना अपने स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता है। अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। क्या होता है ना दोस्तों, इस बात को ऐसे समझें कि हम जो भी कुछ होते हैं वैसी ही घटनाओं को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी ऊर्जाओं। अगर हम अपने भीतर परिवर्तन लेकर आते हैं, जनरली क्या होता है हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम खुद को बदलेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। दूसरे को बदलने से हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्फ, आवर इनर सेल्फ। हमें खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है, हमें खुद की ग्रोथ पे काम करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो मन मुताबिक सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 3 के लिए आज, यानी कि 10 सितंबर 2022। और हमसे कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आपसे कहा जा रहा है वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर आपने आज अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, या क्रोधवश या अहंकारवश अगर आज आपने किसी का दिल दुखाया, या आपने कोई भी गलत आज के दिन बात की, तो यकीन मानिए अपने बनते बनते कार्यों को आप बिगाड़ लेंगे। तो आज के दिन आपको बिल्कुल शांत रहना है, मौन रहना है। और जो भी कुछ घटनाक्रम आपके चारों तरफ हो रहा है, आपके ऑफिस में या आपके घर पर, उसको फोकस करना है। पॉलिटिक्स आज आपके साथ होने वाली है, एक प्रकार की राजनीति आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ हो सकती है, लेकिन आपको है ना उसका विरोध नहीं करना है, बल्कि समझदारी से काम करना है, शांत रहते हुए। क्योंकि मौन है ना, मौन रहना बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को शांत कर देता है। बहुत सारे प्रश्नों का एक उत्तर है मौन। तो आज आपको बहुत शांत रहने की आवश्यकता है, एकदम पीसफुल। और बहुत शांत रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं मानसिक शांति के लिए, कि आपको मैंने बताया है कि शिव के पंचाक्षर जो मंत्र है उनका ओम नमः शिवाय, उसका चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की जो है आज आप उपासना करें। शिवलिंग पर जो है आप वो गंगा जल और दूध से मिश्रित जो है जल, उसका आप अभिषेक करें। सफ़ेद फूल जो हैं वो उन्हें चढ़ाएं और अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ये सब आपकी मानसिक शांति में आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज 10 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें मूलांक 4 के लिए गाइड कर रही हैं। सेंसिटिविटी कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करेंगे। तो पहली बात तो आपसे कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या इस प्रकार की इंडस्ट्री में जहाँ पर कि नॉन नेचुरल चीज़ों का जो है वो उपयोग ज़्यादा होता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि टॉक्सिक जो एनर्जीज़ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनसे आपको आज बहुत बच के रहना है। स्पेशली वो लोग जो कि अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग करते हैं, मूलांक 4 के जातक आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी सेहत पर पड़ने वाला है। इसके अलावा आज ना आप थोड़ा सा बेचैनी महसूस करेंगे। आज जो है बहुत जल्दी ना क्रोध आना या बहुत जल्दी किसी भी एक परिस्थिति से विचलित होना, ऐसी स्थिति आज आपकी बनेगी, बेचैनी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज आपको अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है, भीतर से मजबूत रहने की ज़रूरत है, अपने आप को कोर में, सेंटर में रखने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें और अपनी ब्रीदिंग को इतना डीप करें कि वो आपके नाभि चक्र तक आए, और कोशिश करें कि 10 मिनट तक आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आज आपके समक्ष आती है। आज आप बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं, इसलिए कोशिश करें कि व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें और व्यर्थ की चिंता ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 5 के लिए आज यानी कि 10 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं। ग्रीन तारा का कार्ड है, स्टार डेलीगेटिंग, और आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ना आज बहुत सारा काम रहने वाला है और इतना अधिक कार्य जो कहीं ना कहीं आपके पास आएगा कि आप है ना नहीं कह पाते हैं, ये आपकी आदत है। तो आपसे कहा जा रहा है स्ट्रेट अवे, बड़े ही प्यार से लोगों को ना कहना भी सीखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इतना अधिक आप काम का बोझ आपको रहेगा, कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर आज आपको रहेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको लोगों से हेल्प लेनी है। इस चीज़ के लिए आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और देखिए माँ तारा क्या कह रही है, इंक्लूडिंग मी यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी ऑल्सो। तो अगर आप माँ के भक्त हैं तो आप माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी आपकी सहायता करें आपके इन कार्यों के लिए। और यकीन मानिए, देखिए इसको मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाती हूँ। माता रानी या हम एक डिवाइन मदर एनर्जी की जो बात करते हैं, शक्ति जो हम बोलते हैं, वो हम सभी के भीतर मौजूद है। एक भी प्राणी, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये माँ भगवती की ऊर्जा, शक्ति विराजमान नहीं है। तो जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, वो बढ़ने लगती है। और जब हमारे पास शक्ति ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा बैटरी होगी, तो क्या होगा, हमारे सारे कामों को हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 10 सितंबर 2022। माँ भगवती की ऊर्जा क्या हमें गाइड कर रही हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए। और हमें माँ भगवती गाइड कर रही हैं, बी स्ट्रांग। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आप कार्य करें, आपको मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ परिस्थिति आपके समक्ष आज ऐसी आ सकती है जो कि आपके मनोबल को डाउन करने की कोशिश करेगी। विरोधी आपको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपकी मजबूती और आपकी दृढ़ता आज आपको विजयी बनाएगी। फिर चाहे बात आपके कार्यक्षेत्र की हो या आपके पारिवारिक किसी विवाद के मसले की, आज आपका मजबूत रहना और अपनी बात पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 10 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 7 के लिए, गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत अधिक आपके जो भी आपके विचारधारा है, आपका जो दृष्टिकोण है, संकीर्ण हो रहा है, तो आपको आज है ना उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आपने अपने चारों तरफ जो एक प्रोटेक्शन लेयर बना रखी है, एक असुरक्षा की, अनसिक्योरिटी की जो आपने एक लेयर बना रखी है ना, उससे आप बाहर निकलिए। डोंट वरी, आप पूरी तरह से सिक्योर हैं। बल्कि आपकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं आपके कार्यों को ब्लॉक कर रही है, आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रही है, आपकी खुशियों को ब्लॉक कर रही है। तो आज आपको क्या करना है, आपको ये यकीन मानना है कि आपके मन से ही आप खुश हो सकते हैं और मन से ही आप दुखी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो आप अपनी विचारधाराओं से बाहर निकलिए और अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। यानी कि 10 सितंबर 2022 माँ भगवती मूलांक 8 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। फर्टिलिटी, बेहतरीन दिन है आज। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर हासिल होगी। कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आएंगी। जो भी कोई कार्य या प्रोजेक्ट आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज का दिन यानी कि 10 सितंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है, क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं क्वाइट टाइम। आज के दिन आपको शांत रहना आवश्यक है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिए और व्यर्थ की बातें ना कीजिए, अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना होने दीजिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। क्रोध नहीं करना है, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद के ऊपर फोकस करना है और खुद की ग्रोथ पर काम करना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।